Rahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope so you all are good and will be enjoying your life. Okay मेरे बेटा, आज हम लोग 9th क्लास बियोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं इन विच आवर टॉपिक इज़ रिलेशन ऑफ बियोलॉजी विद अदर साइंसेस। हमारी बियोलॉजी की फील्ड का डिफरेंट साइंसेस के साथ आखिर क्या रिलेशन हो सकता है, ये किस तरह उनसे रिलेट करती है, वो हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास सब टॉपिक्स इंक्लूड होंगे बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, कंप्यूटेशनल बियोलॉजी, बायोजियोग्राफी, बायोस्टैटिस्टिक्स, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायो इकोनॉमिक्स. So without wasting our time, let's start our lecture. Okay, here we have relation of biology with other sciences. Okay मेरा बेटा, biology is not an isolated science. It is closely related to other sciences such as chemistry, physics, mathematics and computer science. These science help us understand living organisms better. जी, हमारे पास जो बियोलॉजी है वो डिफरेंट अदर साइंसेस के साथ हम इसको रिलेट करके भी स्टडी करते हैं, और जब हम इसको दूसरी साइंसेस के साथ रिलेट करके स्टडी करते हैं तो हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, उनके लाइफ प्रोसेसेस को अंडरस्टैंड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है. इस तरह हमारी स्टडीज़ जो है वो और भी ज़्यादा ईजी हो जाती हैं. लेकिन ये किस तरह रिलेट कर रही होती है वो हम वन बाय वन आगे डिस्कस करेंगे. सो लेट्स मूव ऑन. Here we have first relation बायोकेमिस्ट्री. बायोकेमिस्ट्री अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें तो इट इज़ द स्टडी ऑफ केमिकल सब्सटेंस एंड केमिकल रिएक्शंस दैट ऑकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. इसमें मेरा बेटा हम लोग बायो मींस लाइफ एंड केमिस्ट्री मींस जिसमें हम लोग केमिकल्स, मॉलिक्यूल्स और जो एटम्स और एलिमेंट्स के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं. अब वो बायो केमिकल्स, वो वाले केमिकल रिएक्शंस, केमिकल प्रोसेसेस जो कि एक ज़िंदा जानदार में हो रहे होते हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो रहे होते हैं, जब हम उनके अंदर इन द केमिकल प्रोसेसेस को, एक ज़िंदा जानदार में केमिकल प्रोसेसेस को स्टडी करते हैं, तो वी कॉल्ड इट बायोकेमिस्ट्री. अगर हम इसके एग्जांपल लें तो मेरा बेटा फोटोसिंथेसिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ बायोकेमिस्ट्री बिकॉज इट इन्वॉल्व्स द केमिकल रिएक्शंस इन प्लांट टू मेक फूड. ओके, प्लांट्स के अंदर खुराक को तैयार करने का एक केमिकल प्रोसेस होता है विच वी कॉल द फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस हम इसे इसलिए कहते हैं बिकॉज ये सनलाइट के प्रेजेंस में होता है और इसमें जो प्लांट्स हैं वो अपनी फूड को प्रिपेयर करते हैं, और ये एक केमिकल रिएक्शन है. और लेकिन ये कहाँ हो रहा है? ये एक ज़िंदा जानदार में हो रहा है, एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो रहा है. सो वी कॉल्ड इट बायोकेमिस्ट्री. ओके, नेक्स्ट वी हैव बायोफिजिक्स. ओके, अगर हम इसकी बायोफिज़िक्स की डेफिनेशन, ऑब्वियसली बायो मीन्स लाइफ एंड फिज़िक्स मीन्स जिसमें हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं एंड डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स और मूवमेंट के बारे में हम स्टडी करेंगे. अगर हम इसको बियोलॉजी की फील्ड से रिलेट करते हैं तो अगर इसका हमारे पास डेफिनेशन है, बायोफिजिक्स इज़ द स्टडी ऑफ फिजिकल प्रिंसिपल्स एंड लॉज दैट अप्लाई ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. आखिर फ़िज़िक्स के जो असूल हैं, प्रिंसिपल मीन्स असूल, जो फिज़िक्स के प्रिंसिपल्स हैं, असूल हैं, और उनके उसके जो लॉज हैं वो एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर कैसे अप्लाई हो रहे हैं वो हम लोग किसके अंदर स्टडी करेंगे? वो हम लोग बायोफिज़िक्स के अंदर स्टडी करेंगे. अगर इसके हम लोग एग्जांपल लें तो मसल्स प्रोड्यूस फोर्स टू मूव डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. जब हमारी मसल्स ने अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को मूव करना होता है तो वो अपने अंदर एक फ़ोर्स को जो है वो प्रोड्यूस करते हैं. तो ये क्या है? ये एक फ़ोर्स का प्रोड्यूस होना हमारे पास फ़िज़िक्स है मेरा बेटा. इसीलिए हम लोग जिसमें हम लोग इसको फ़िज़िक्स से रिलेट कर देते हैं तो हम इसको क्या कहते हैं? बायोफिज़िक्स. जब हम बायो को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फ़िज़िक्स के असूलों और लॉ से जो है वो रिलेट करते हैं तो हम इसको बायोफिज़िक्स कहते हैं. इसके एग्जांपल्स आप कुछ और भी ले सकते हैं कि जिस तरह हमारे जो ईयर्स हैं वो साउंड वेव्स को डिटेक्ट करते हैं, और क्या करते हैं? उन साउंड वेव्स को डिटेक्ट करने के बाद वो इसको, जब वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आ जाती हैं तो वो इसको नर्व सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं. ये भी हमारे पास एक बायोफिज़िक्स की एग्जांपल है. होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी. नेक्स्ट वी हैव मेरा बेटा कंप्यूटेशनल बियोलॉजी. इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि कंप्यूटेशनल बियोलॉजी मींस हमने इसमें बियोलॉजी को किसके साथ रिलेट करना है? हमने इसमें बियोलॉजी को कंप्यूटर के साथ रिलेट करना है. अगर हम इसकी डेफिनेशन पे आए, कंप्यूटेशनल बियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म यूजिंग कंप्यूटर, मैथमेटिकल मॉडल्स एंड एल्गोरिथम.
बायोलॉजी की फील्ड को, बायोलॉजी के डाटा को, बायोलॉजी की स्टडी को एक साथ नोट कर लेना या एक साथ स्टडी कर लेना, इट कांट बी पॉसिबल। सो हम इसके लिए किसका यूज़ करते हैं, हम इसके लिए इसमें कंप्यूटर्स का यूज़ कर रहे होते हैं, मैथमेटिकल मॉडल्स का यूज़ कर रहे होते हैं, एल्गोरिथम का यूज़ कर रहे होते हैं। तो हम इसको किस फील्ड से रिलेट करेंगे, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। अगर हम इसकी एग्जांपल लें, साइंटिस्ट यूज़ कंप्यूटर्स टू एनालाइज डीएनए सीक्वेंस एंड स्टोर बियोलॉजिकल डाटा। ओके मेरा बेटा, हम लोगों को पता है कि हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिंदा जानदारों में डीएनए प्रेजेंट रहता है और इसके सीक्वेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, हम लोग इसमें कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वी हैव बायो जियोग्राफी। बायो मीन्स लाइफ एंड जियोग्राफी मेरा बेटा जहाँ पर भी आएगा तो आपने इस पे ले लेना है कि अर्थ। जियोग्राफी कहाँ पे, किस चीज़ की बात हो रही है, इट्स मीन दैट हम लोग बात कर रहे हैं अपने अर्थ की, अपनी ज़मीन की। If we talk about its definition, biogeography is the study of distribution of living organisms in different parts of the earth। मेरा बेटा हमारे पास पूरी दुनिया में डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं कि लाइक जो जानदार एक जगह पे होते हैं, हो सकता है कि वो दूसरी दुनिया के दूसरे रीजन पे, दूसरी प्लेस पे मौजूद ना हो। उसकी रीज़न क्या है, उसका क्या वो किसी क्लाइमेट चेंज की वजह से वहाँ पे नहीं रह पा रहे या फिर उनका हैबिटेट ऐसा है। तो इस तमाम चीज़ों को स्टडी करना हमारे पास क्या होता है, बायोजियोग्राफी। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें, कैमल्स आर मेनली फाउंड इन डेजर्ट्स वाइल पोलर बियर्स आर फाउंड इन पोलर रीजन। कैमल्स जो हमारे पास ऊँट होते हैं वो मेनली हमें ज़्यादातर कहाँ नज़र आते हैं, वो हमें डेजर्ट सहरा में नज़र आ रहे होते हैं। जबकि हमारे पास पोलर बियर, जिसे हम बर्फ़ानी भालू भी कहते हैं, वो हमारे पास पोलर रीजन मतलब बर्फ़ानी इलाकों में हमें मिल रहे होते हैं। इस तरह ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम इसे किसके अंदर स्टडी करते हैं, हम इसको बायोजियोग्राफी के अंदर स्टडी करते हैं। जैसे फिश है वो जस्ट वाटर के अंदर लिव करती हैं और इस तरह डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट हैबिटेट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मेरा बेटा बायोस्टैटिस्टिक्स। इसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं। हमारे पास है नेक्स्ट बायोस्टैटिस्टिक्स। डेफिनेशन अगर हम इसकी बात करें, बायोस्टैटिस्टिक्स इज़ द स्टडी ऑफ कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग बायोलॉजिकल डाटा यूजिंग स्टेटिस्टिक्स। ओके मेरा बेटा, यस, यहाँ पे जब हम बायोलॉजी के डाटा को कंबाइन करके कलेक्ट करके जब हम इसको एनालाइज करते हैं, तो वो हम किस फील्ड में करते हैं, वो हम इसको बायोस्टैटिस्टिक्स में करते हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास आ जाता है काउंटिंग द नंबर ऑफ़ पेशेंट्स विद डेंगू इन अ सिटी। कि एक सिटी है, एक शहर है, वहाँ पे डेंगू की जो बीमारी है, डेंगू बुखार है, वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गया है। तो जब हम उसके पेशेंट्स को काउंट करेंगे, कलेक्ट करेंगे और उसके बाद उसको और एट द एंड हम ये जब रिज़ल्ट एनालाइज कर लेंगे कि हमारे पास इस वक्त डेंगू फीवर से जो मुतासरीन पेशेंट्स है वो कितने हैं, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, ये हमारे पास बायोस्टैटिस्टिक्स कहलाएगी। ओके, नेक्स्ट वी हैव बायोटेक्नोलॉजी। डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी इज़ अ यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और देयर प्रोडक्ट टू मेक यूज़फुल प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन। हम लोग इसमें मेरा बेटा क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हैं, लेकिन या फिर उनके किसी प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं, किस लिए, फॉर द ह्यूमन बींग्स के वेलफेयर के लिए, ह्यूमन बींग्स की अगर आप बात करें उनके फ़ायदे के लिए जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो हमारे पास क्या आ जाती है, बायोटेक्नोलॉजी। अगर इसकी एग्जांपल की बात करें, इंसुलिन इज़ प्रोड्यूस्ड बाय जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया टू ट्रीट पीपल विद डायबिटीज़। मेरा बेटा हमारे पास हम लोग क्या करते हैं, इंसुलिन बनाते हैं, किसके थ्रू, जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया के थ्रू। कि हम इसके जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया के थ्रू हम अपनी इंसुलिन जो है वो उसको जनरेट करते हैं और उसके बाद उसमें किसके वेलफेयर के लिए यूज़ करते हैं, ह्यूमन बींग्स के वेलफेयर के लिए यूज़ करते हैं। सो वी कॉल्ड इट बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास है बायो इकोनॉमिक्स। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, बायो इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ द इकोनॉमिक यूज़ एंड मैनेजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। मेरा बेटा इसमें क्या बात हो रही है, बायो मीन्स लाइफ ऑब्वियसली, और इकोनॉमिक हमारी मनी जो है, हमारी जो इनकम सोर्स है। हम बायो की लिविंग ऑर्गेनिजम्स की फील्ड को, या फिर जैसे आप प्लांट्स पौधों की मिसाल ले लें कि हमारी जो फसलें वगैरह है उनको इस वे में यूज़ करना, इस वे में एनालाइज करना कि वो मुल्क के लिए, हमारी कंट्री के लिए किस तरह फ़ायदा मंद साबित हो सकती हैं, उनकी इसकी इकोनॉमी को कैसे इम्प्रूव कर सकती हैं। तो वो हमारे पास क्या आ जाती है, वो हमारे पास बायो इकोनॉमी आ जाती है। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें,
मैनेजिंग फ़िश पॉपुलेशन टू प्रोवाइड फूड एंड इनकम विदाउट ओवर फिशिंग, कि हम लोगों ने फ़िश को की हंटिंग करनी है, लेकिन क्या करना है कि ना तो हमारे पास फ़िश की ओवर फिशिंग हो, कि ना तो हमारे पास फ़िशेस ख़त्म हो जाए, लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारी पॉपुलेशन है उसको फूड भी प्रोवाइड किया जा सके और इनकम भी प्रोवाइड की जा सके। होप सो मेरा बेटा आपको ये तमाम डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।